भिवंडी शहर की बदनसीबी ये है कि यहाँ इंजीनियर कम इंजूनियर ज़्यादा है। इंजूनियर का मतलब कैसा होता है, एक ठेकेदार को एक काम मिलता है कि चलो यहाँ एक ब्रेकर बनाना है। अब वो तो ठेकेदार ठहरा, उसको अपनी बिल की फ़िक्र है, टक्केवारी भी देना है, उसकी भी फ़िक्र है। तो यही इंजीनियर भी बन जाता है, यही ठेकेदार भी रहता है। अब ठेकेदारों की क्या कहानी है भिवंडी शहर में, साहब क्या चल रहा है तुम्हारा काम काज? बोले ये रोड बना रहा हूँ, इसके बाद बोले फिर इसी को खोदूंगा। तो भिवंडी शहर की ये हालत है, रोड बनाओ, रास्ते बनाओ, खोदो और चलते रहो। उनके लिए जो कचरा डालते हैं नालों में, जो प्लास्टिक बांध के डाल दिया जाता है, इतना घातक है वो, वही सब कचरे जो ब्लॉक होते हैं। तो तुम एक मुहिम ये भी चलाना चाहिए कि जो कचरा जो है, जो प्लास्टिक में आप बांध के फेंकते हो, वो जो है डस्टबिन में डालो और कचरे की गाड़ी में डालो, घंटा गाड़ी में डालो। आपको एक जोक बताऊं, यहाँ पे सब घर के बाहर स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। तो वो स्टिकर का मालूम ही नहीं लोगों को क्या है। नहीं, उस स्टिकर के बारे में हम लोगों ने एक बार वीडियो बनाई थी, तो जब हमने उसको स्कैन किया तो उसमें फर्नीचर की दुकान की ऐड थी, टी शर्ट वगैरह उसकी ऐड थी। वो तो मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि भाई ये इतना खर्चा क्यों किया गया। पूरे शहर में बिल्डिंगों के नीचे ठोका गया, उसको ठोकने के लिए बाकायदा उसका टेंडर था, करीब 7 CR। यही साथियों, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की समस्याओं की। वैसे भिवंडी शहर का नाम अगर समस्याओं का शहर आप मान लें या कह दें तो भी कुछ बुरी बात नहीं, क्योंकि भिवंडी शहर में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। फिर भी भिवंडी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद मुख्तार शेख इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं और भिवंडी शहर की समस्याओं पर बार बार आवाज़ भी उठाते रहते हैं। वैसे तो आवाज़ उठाने वाले भिवंडी शहर में नेताओं की भीड़ बहुत है और उनके साथ में कुछ भीड़ भी होती है, मगर जाहिद मुख्तार अकेले ही आवाज़ उठाते हैं और उन्हें कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है, उसी पर आज बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जाहिद, भिवंडी शहर के जो हमारे दर्शक हैं आज वो जानना चाहते हैं कि जो आपकी तहरीकें हैं, अक्सर ऐसा देखने में मिलता है कि कोई बैनर लेकर खड़े हैं या कुछ वीडियोज़ आते हैं सोशल मीडिया पर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब हमारे शहर के नौजवान स्ट्रीट ब्रेकर पे गड्ढे की वजह से और ब्रिज के ऊपर जो वायर की वजह से हादसात में दिन ब दिन हादसा बढ़ते जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक नौजवान की उम्र कितनी 20 से 22, 25, 26 साल की उम्र के बच्चे हमारे जो है इसके शिकार हो रहे हैं। तो मैंने तहरीक चलाई, हमारे शहर हमारे नौजवान, और मेरा मकसद ये था कि रोड के गड्ढे जो बारिश से पहले पहले भर जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने वाले हमारे जो शहर के नौजवान ही ज़्यादा है और कुछ बुरे हजरात भी उसके अंदर है। तो उनकी जान को बचाने के लिए किस तरह करना चाहिए काम, मैंने करके दिखाया है मुझे। क्योंकि आपको बता दूँ कि मैं ना कोई MLA ना MP हूँ ना कॉर्पोरेटर हूँ, लेकिन काम किस जंग में करना चाहिए वो रास्ता बताना है मुझे काम है। अभी कोई खड़े होकर नाले के पास चिल्लाता है, अधिकारियों को बोलता है, तो मेरा क्या बोलना है कि मैं सीधा कमिश्नर को बोलता हूँ, तुम कमिश्नर को क्यों नहीं बोलने की ताकत रखते हो। मुझे खराब लगा। ये हमारे शहर के जितने अधिकारी कर्मचारी हमारे शहर के गांव के लोग हैं, ये चाहे ठीक है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको बोलने का तरीका है। जैसे हम बोलते हैं सर आपने ये काम क्यों नहीं किया, हम काम करवा के लेते हैं ना, काम किए ना आप। जो ना अपना बंजारपीड़ी नाके से लेकर स्टेट तक के रोड कितना खराब था, ऊपर नीचे कई बाइक स्लिप होती थी, काम हुआ ना। तो ऐसे अपना कल्याण रोड का हिस्सा जो है, प्योर ब्लॉक कहीं पे है, ऊपर नीचे है, और जो RCC रोड नीचे हो गया, प्योर ब्लॉक ऊपर हो गया, इससे हादसा हो रहे हैं, उसको हम करवाने के पीछे लगे हैं। अजवा जो है, अजवा का जो पॉइंट मालूम आपको, और जो हमारे बच्चे वहाँ से नासिक रोड पे हमारे बच्चे लोग खाना खा के वहाँ से आते हैं, फैमिली लेके आते हैं, वहाँ हादसा होते हैं, उसके ऊपर नजर क्यों नहीं जाती। आप बता रहे हो कि मैंने जो नाले के ऊपर खड़े होकर जो जिन लोगों ने बाइक दिया, वहाँ खड़े होकर बाइक क्यों नहीं दे रहे। मेरा तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो छोटा मोटा काम है, उसमें कुछ ठीक ठाक मामला नहीं होता, जैसे वो क्या वैसा। देखिए आपको बताऊं, एकदम क्लियर बोल, मैं काम कराने लाने में फायदा होता है, सही। गड्ढा बनाने में फायदा नहीं है। चाहे पब्लिक जो है अवाम मर जाए गड्ढे के अंदर या उसका हाथ पर टूट जाए, उससे मतलब नहीं है। काम नया काम लाओ भाई, नया काम तुम लाओ, लेकिन पुराने का क्या। अभी आपके साईं बाबा के सामने आप जो है यहाँ पे सब, चाहे आमदार भी आते, खासदार भी आते, अधिकारी भी आते, कितना पानी बह रहा था वहां से, कितना डेंजर पॉइंट था, बार बार गाड़ियां जब वहां जाती थी गड्ढे में आती थी, आप खुद देखे होंगे।
जब हमने देखा कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये गलत से हमारे नौजवान या हमारे शहर के लोगों पर जो हादसा होगा, तो हमने उसके ऊपर तहरीक चलाई। तो आप कल्याण नाके पे देखिए, वो टोरेंट ऑफिसर में बड़ा सा पहाड़ बना हुआ था, ट्रैफिक ऑफिस के सामने जो है बड़ा सा निकला हुआ था। तो इसके ऊपर हमने तहरीक चलाई कि ये जो हमारे नौजवान कैसे बचे। तुमको जो वोट देते हैं ना, वो नौजवान जो है ना लाइन लगा के वोट देते हैं। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं इसीलिए आपके सामने बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है जब मैं इलेक्शन में खड़ा होगा तो मुझे पब्लिक पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि मैं सच काम करता हूँ। तो ये जो है इलेक्शन ही जो ड्रामा चालू है, इलेक्शन आ गया, कॉर्पोरेशन घर कोई मैदान में खुद ही मार रहा है। 3-4 महीना 3 साल से लोग कहाँ थे। ये है जाहिद मुख्तार। इनके बारे में अक्सर लोग रिश्ते से मेरे भांजे भी लगते हैं, और जब इनकी शादी हुई तो नंगे पैर चले गए दूल्हा बनकर। तो तहरीक चलाना और चलवाना ये दो अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग बातें होती है। जाहिद मुख्तार के साथ मैं बिहार भी गया था, लालू प्रसाद यादव की हमारी मुलाकात भी हुई, राबड़ी देवी की भी मुलाकात हुई। बहरहाल भिवंडी शहर की समस्याएं जो हैं 99 में, उसमें आज जो लोग जम्मू कश्मीर की बातें कर रहे हैं, जाहिद, मैं और 3 लोग, हम 1999 में जब कारगिल का अटैक हुआ था उस वक्त वहाँ गए थे। और कारगिल जो गांव है ये वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी डिस्ट्रिक्ट में दरास, टाइगर हिल, इस तरह के ठिकाने भी आते हैं। और इसी गांव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। मगर फिर एक बार वापस आ जाते हैं भिवंडी शहर पर। भिवंडी शहर की जो असल समस्या है जाहिद क्या लगती है तुमको? देखिए यहाँ असल समस्या क्या है, रोड का बेहतर नहीं होना। रोड का काम चालू है, कोई सिस्टमेटिक काम नहीं चालू है। अभी देखिए यहाँ से बारिश का मौसम आने वाला है, तुम खुदाई का परमिशन क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पास डामर का जो डालने का इंतजाम नहीं होगा, या फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं, बाद में पीवर ब्लॉक बैठाओगे, वो पीवर ब्लॉक उखड़ जाता है। मेरा क्या बोलना कि आपको जो भी काम करना है बारिश से पहले करना था, 3-4 महीना पहले खुदाई का काम करना। अभी खुदाई का काम क्यों कर रहे हो? अभी कौन भरे गड्ढा हो? अभी कल्याण रोड की हालत देखो जाके, अभी गड्ढा खोदने का काम चालू है। ये भरे कौन, बताओ ना मुझे आप। उतनी ताकत भी रखो ना। तो शहर की समस्या जो है, मेन समस्या गड्ढा है। वो नाला साफ होते रहेगा, नाला साफ होना है। उसका टाइम पे जो टेंडर हुआ, टेंडर ठीक टाइम पे हुआ, कोई गलत टाइम पे नहीं हुआ। कमिश्नर ने जो है, मैं कमिश्नर की तरफदारी नहीं करूँ, लेकिन हकीकत है अगर इससे पहले अप्रैल में टेंडर निकाल देता तो कचरा नहीं है। नहीं, वो पैसा जाना भी ये बहुत बड़ी कला है, इतनी आसानी से थोड़ी जाता है। वो आपको बता रहा हूँ कि ये स्टिकर लगाए लोगों ने, कचरा घंटा गाड़ी नहीं घूम रही शहर में, उसके ऊपर ध्यान दो। तो सामने बारिश का मौसम है, गड्ढा है, लोग नौजवान जो हमारे शहर में नौजवान बूढ़े जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी क्या हल होगी? मेन तो तुम गड्ढा बनाने के पीछे लगो, नाला तो साफ हो रहा है। कमिश्नर, मैंने आपको बोला कमिश्नर सही टाइम पे डिसीजन लिया, अप्रैल से चालू करते नाला साफ करने लगा, जून में फिर ब्लॉक होता हो। अब यहाँ से साफ हो रहा है, जून तक क्लियर मिलेगा नाला। तो हर चीज का टाइम होता है। तुम यहाँ के चिल्लाओगे कि इतना लेट टेंडर क्यों दिए? आप बम्बई महानगर पालिका में कॉर्पोरेटर थे, आपको मालूम है कि कौन से टाइम क्या काम करना चाहिए। हम भी कोई कॉर्पोरेटर नहीं थे, ना कोई एमएलए ना एमपी है, लेकिन हमको मालूम है 3 महीने पहले से हम मुहिम चालू कर दी, गड्ढा भरो। और आपको बता दूं, मैं एक समाज सेवक हूँ, और मैंने अपने आप को अपने तस्लीम किया ये कि मैं इसमें फेल हो चुका हूँ, मैं आत्महत्या करूँगा। हमारे नौजवान 20-22 साल के बच्चे मर रहे हैं भाई, किस कौन बर्दाश्त करेगा? तो तुम भी देखो ना, तुम भी एक लेटर देते हैं कि सीएम को कि मेरे इलाके में इतने गड्ढे हैं, रोड खराब है, अगर मैं नहीं होगा मैं इस्तीफा दूंगा। ये लेटर तो नितिन गडकरी को जाकर बालिया मामा जो अपने लोकसभा के खासदार हैं उन्होंने दिया था, वहाँ जाकर कि भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत है। हालांकि वो समस्या यहीं दूर हो सकती, मगर बहुत मेहनत किया मामा, वहाँ तक गए। साहब मैं बताऊँ ना, पैर में दर्द है, सर का इलाज करने वाले लोग हैं। तो आपको बता दूं, रास्ता एकदम सही है, किसी के पास मत जाओ। कमिश्नर को क्यों अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ने? समस्या सुनने के लिए, करता है करो। और कमिश्नर करने के लायक करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति आदमी है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत है वो करने की चाहत रखता है, उसका सपोर्ट करो। अभी ये देखो, शासन से निधि लाने का किसका काम है? आमदार खासदार का। तो ये काम तुम करते रहो, उससे काम करवाओ ना। हर आदमी का काम हर आदमी को बांट दो। तुमको ये नहीं मालूम है कि साफ सफाई कर्मचारी कौन होगा, आपको ये हेल्थ डिपार्टमेंट का वो अधिकारी कौन होगा, जितने चुन गया तुमको ये नहीं मालूम, जाके सीधा सीएम को लेटर दोगे। ये नहीं चलता ना, जिसका काम है उससे करो। मैं बोलूँ पूरी तहरीक में कमिश्नर से मिला नहीं अभी तक, मुझे मालूम है ये मेरी समस्या कहाँ है। लाइट डिपार्टमेंट में आप ट्रैफिक ऑफिस से लेकर
शांति तक पुलिस चौकी तक पूरी लाइट बंद थी, ब्रिज के ऊपर सब लाइट बंद थी, जिससे हादसा हुआ हमारे शहर में। जो बच्चे वायर में लपेट के मर गए, ब्रिज के ऊपर लाइट बंद थी। हमने पहला जो विद्युत विभाग जो इसका कॉर्पोरेशन उसके ऊपर हम वो बोला कि इसको लाइट चालू करो। जब बांधकाम विभाग है उसको हमने कहा कि रोड सही करो, जिस जो डिपार्टमेंट उसके पास जाके हमने बात की। कमिश्नर से क्यों जाके मैं टीआरपी में जाके फोटो खिंचाऊं कि कमिश्नर आप करो? अरे कमिश्नर के अंडर में पूरे डिपार्टमेंट उसके पीछे लगो ना। तो पानी पुरोठा का काम है, हमने पानी पुरोठा को बोला कि यहाँ पानी जो आपको 100 वीडियो मैं दिखाऊंगा। मैंने पटनावर साहब को बोला है, पटनावर साहब ने काम किया है कि ये वाल ब्लॉक, ये वाल जो है लीकेज हो गया, पानी बह रहा है, आप उसको कई एक वीडियो दिखाऊंगा। उन्होंने काम किया बराबर। अभी आपको जो फारसिक बैंक के सामने चले बड़ा गड्ढा हो गया, वहां भी पानी बह रहा था। मैंने पटनावर साहब को बोला साहब मुझे को पानी बह रहा है, तो उन्होंने पहले काम बंद कराया, उसके ऊपर गड्ढे के ऊपर वो मट्टी उट्टी डाला, अभी गड्ढा कुछ चलने लगा है। अभी आज मेरी बात हुई है कि वो भी गड्ढा भरने वाले हैं। अजवा के पास वाला काम चालू करने का उन्होंने आश्वासन दिया, लिबर्टी होटल के पास का आश्वासन दिया मुझे। ये जितने गड्ढे भरवाने का काम करूँगा। मुझे अपना पता है कि ये इस गड्ढे से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और पूरा कल्याण रोड चले जाओ, बाजू में प्योर ब्लॉक लगा है। क्यों लगा है भाई प्योर ब्लॉक? निकालो उसको, वो आप आरसीसी करो या तो फिर उसको, या तो फिर डामरीकरण करो। अभी शहर की खूबसूरती का बहुत मालूम साहब आपको? शहर का एंट्री जब आप साईं बाबा से घुस और वहाँ खूबसूरती मालूम पड़ जाती कितना खूबसूरत शहर है। आप वहां से घुस जाओ, कहाँ से? तो हमारे तो शहर के बाहर जब निकलेंगे तब खूबसूरती समझ में आती वही बोल रहा हूँ ना। तो हम अपने शहर को खूबसूरत बनाएंगे कैसे? उसके लिए पूरा प्लानिंग होता है। अभी ये रोड है, रोड के ऊपर पट्टा मारे थे। आप बंबई के कॉर्पोरेटर है, चूंकि आपको मालूम है कि जहाँ भी ब्रेकर उसके ऊपर हाईलाइटर लगा हुआ है। आपके वार्ड में 20 ब्रेकर, आपके विधानसभा में 20 ब्रेकर लगा हुआ है। 20 ब्रेकर ऐसे ही चल रहा था, कई बच्चे इंजर्ड हो गए। इतने वीडियो चलने के बाद कॉर्पोरेशन ने उसके ऊपर काम किया और उसके ऊपर पट्टा मारा है। आज कितना खूबसूरत लग रहा है पट्टा लगने के बाद, ये शहर लग रहा है अच्छा। ऐसे रोड के ऊपर ही पट्टे लगना चाहिए, ब्रिज के ऊपर पट्टा लगना चाहिए। राइट साइड कौन जाएगा, लेफ्ट साइड कौन जाएगा, कुछ है ही नहीं सिस्टम। रिफ्लेक्टर लाइट लगना चाहिए ब्रिज, अभी जो ब्रेकर के पास और एंट्री में जो भिवंडी में एंट्री कर रहे हैं, लाइट जगमग होना चाहिए कि अरे यार भिवंडी में अपन आ रहे हैं। खूबसूरती कब आती है? वो कैबिन नगर सजा के नहीं होता है। कैबिन नगर में सजा दी, ऊपर वो लोगों ने लगा दिया लाइट। अरे भाई ऊपर लाइट तो लगी थी ना ऑलरेडी, नीचे क्या है बताओ ना? जो आरसीसी रोड बना है उसके ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग है, उसके ऊपर पट्टा है, उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लाइट है। खाली एक आपको मैं रोड दिखाऊंगा साहब, ये अरे कौन सी होटल है आप देखो, सागर प्लाजा होटल के पास रोड निकलता है देखो, वो वहां पे आप देखो पट्टा कितना अच्छा मारा देखो, और रिफ्लेक्टर लाइट भी लगी। चल नल्ला लगाए लेकिन लगाया ना, उसका रोड कितना खूबसूरत लगता है। वही रोड का रूल है, हर रोड का रूल है। जो आरसीसी बंद है ना, रिफ्लेक्टर लाइट लगना चाहिए, उसके ऊपर पट्टा लगना चाहिए, ब्रेकर जो है उसका रबर का ब्रेकर होना चाहिए। ये खूबसूरती बढ़ती है शहर की। वो ऊपर लगाने से खूबसूरती नहीं बढ़ती, लाइट के ऊपर लगा दिए तुम दिखाने के लिए। तो ठीक है, ये थे जाहिद मुख्तार। असल में किसी शहर की प्लानिंग के लिए इंजीनियर की ज़रूरत होती है, पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। भिवंडी शहर की बदनसीबी ये है कि यहाँ इंजीनियर कम, इंजीनियर ज़्यादा है। इंजीनियर का मतलब कैसा होता है? एक ठेकेदार को एक काम मिलता है कि चलो यहाँ एक ब्रेकर बनाना है। अब वो तो ठेकेदार ठहरा, उसको अपनी बिल की फ़िक्र है, टक्केवारी भी देना है, उसकी भी फ़िक्र है। तो यही इंजीनियर भी बन जाता है, यही ठेकेदार भी रहता है। अब ठेकेदारों की क्या कहानी है भिवंडी शहर में? साहब क्या चल रहा है तुम्हारा काम काज? बोले ये रोड बना रहा हूँ, इसके बाद बोले फिर इसी को खोदूंगा। तो भिवंडी शहर की ये हालत है, रोड बनाओ, रास्ते बनाओ, खोदो और चलते रहो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फखर आलम।